तो ग्लैमर की इस दुनिया में उर्फी जावेद को कौन नहीं जानता। नित नए कपड़ों पर प्रैक्टिकल करने वाली फाइनली अब अपने फेस पर भी करने लगी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आप इस उर्फी जावेद को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी, बड़ी सेक्सी दिखने वाली वो लड़की जो अपनी ब्यूटी के साथ साथ अपने कपड़ों से भी दूसरों को बहुत ही ज्यादा हमेशा से इंप्रेस करती है। बहुत गर्मी है। ओहो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि भैया वो बहुत ज्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करती है, बड़ा रिवेलिंग पहनती है, जिसकी वजह से अवाम में इतनी हाइप है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ऐसी हजारों पिक्चर्स यहाँ पर दिखा सकता हूँ उन मॉडल्स की जिन्होंने इससे भी ज्यादा रिवेलिंग ड्रेस पहना, लेकिन उनको कभी भी इतनी ज्यादा शोहरत नहीं मिली। तो ये बात तो कंफर्म है आज के दौर में कि सिर्फ हाफ न्यूड पिक्चर्स को शो करवा कर आप बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं ले सकते। हाँ, ठरकी अवाम आपको देखेगी जरूर, बट वो ऐसे चाप्स की फैन नहीं बनेगी। उर्फी जावेद की खास बात ये थी कि यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा यूनिक आउटफिट्स तो पहनती थी, बट साथ में दिखने में भी काफी प्यारी थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में यहाँ पर अपने बोटॉक्स इंजेक्शंस के जरिए फेस का ऐसा बड़ा गर्क करवाया है कि होंठ इतने सूज गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कई साल तक इनको बोतल में बंद रखा हो। होंठ तो सूजे थे ही, लोग हुए काफी हैरान कि भैया इसको क्या हो गया, लेकिन सोने पे सुहागा ये कि मतलब नेक्स्ट डे उसका पूरा फेस फूल जाता है। और अब इस फूले हुए फेस के साथ उर्फी जावेद यहाँ पर पपाया मैन जैसी लग रही है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, वो कार्टून जो यहाँ पर पालक खा के एकदम से ताकतवर हो जाता है। सो आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उर्फी जावेद को इस तरह का बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने की, या फिर क्यों लड़कियां ऐसे इंजेक्शंस लगवाती हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जहां पर एक्ट्रेसेस पहले कुछ दिखती थी, उसके बाद कुछ और ही दिखना शुरू हो जाती है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, कुछ ने सिर्फ बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाए हैं और कुछ ने ऐसे चीक फिलर। मेरा पर्सनल फीडबैक इन लड़कियों के बारे में क्या है और क्या सोचता हूं मैं ओवरऑल उन तमाम लड़कियों के बारे में जो इस तरह के इंजेक्शंस लगवाती हैं, ये सारा मामला कहां से स्टार्ट हुआ और क्यों हमारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये करवाने से शायद उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही दिखेगा, यहां पर दुनिया हो जाएगी पागल। आज सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिले लग्जरी गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से अप टू 50,000 का गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया ये कहानी स्टार्ट होती है काइली जेनर से, जिन्होंने 2015 में अपने लिप फिलर करवाकर सबको हैरान कर दिया। ये वो लड़की जो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की दिखती थी, लिप फिलर करवाने के बाद कुछ ऐसी दिखती हैं, और इनकी इस अपीयरेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक आग लग जाती है कि वो लड़की मतलब क्यूट थी। ऐसा नहीं था कि वो प्यारी नहीं थी, प्यारी थी, बट किस हद तक हसीन हो सकती है कि उसकी फॉलोइंग डबल नहीं बल्कि 10x मल्टीप्लाई हो जाती है। लोग उसके इतने फैन होने लगते हैं कि यहाँ पर बड़े से बड़ा ब्रांड उसको अप्रोच करता है, उसकी ब्यूटी से पागल होकर यहाँ पर लोग उसको मिलियनर बना देते हैं। और इसी वजह से फिर बाकी लड़कियों ने सोचा कि मतलब इट्स सो इजी, मतलब हम तो यहाँ पर केले से भी ज्यादा प्यारी दिखती हैं, अगर थोड़े से लिप फिलर करवा लें, थोड़े से चीक फिलर करवा लें तो शायद हमारी ब्यूटी भी डबल हो जाएगी, शायद हमें भी उस तरह से अप्रोच मिलेगी। और फिर बहुत सारे लोग रिलेट करने लगे कि अच्छा दैट्स वाई जो फलां पोर्न स्टार है उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग के यहाँ पर लोग मरते हैं उसके पीछे। तो फिर लड़कियों ने सोचा कि ये बात तो हम बचपन से ही सुनती आ रही हैं। यहाँ पर अगर बोल्ड पिक्चर्स को भी थोड़ा सा गौर से देखें तो वो ब्यूटी का आंसर दिखाया जाता है लड़कों की तरफ से कि जिस लड़की के होंठ मोटे हो, जस्ट थोड़ी सी भारी हो और ऐसे में हिप्स भी थोड़े से शेप में, तो इनको बॉडी के कर्व्स कहा जाता है, जिसकी वजह से मेंस की जो अपील है आपके लिए वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर सेक्सुअल पर्सपेक्टिव से ये बात की जाए तो अगर फीमेल्स को उनके बाइसेप्स देखकर या फिर ऐसे में चेस्ट की शेप देखकर या मान लो कि जॉ लाइन को देखकर जो एक अट्रैक्शन होती है, मेंस के एंड से देखा जाए तो यहाँ पर फीमेल्स की बड़ी आंखें, उनके थिक लिप्स, बॉडी का ओवरऑल कर्व्स में होना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, वो इन्हीं 4-5 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये हिडन ट्रायल है कि इसके बाद आपको बहुत ही तगड़ी फॉलोइंग मिलने वाली है। अब इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है आपके फेस पर वो है बोटॉक्स के इंजेक्शन। एक ऐसे इंजेक्शन जिसको लगाने के बाद आपके जो लिप्स हैं वो काफी हद तक बड़े और सेक्सी हो जाते हैं। देखिए कहले की केस में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उसका अपर लिप बहुत ही छोटा था, जो उसका लोअर लिप था वो मुनासिब था।
तो बहुत ही अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वो जाती है जो बड़े ध्यान से बड़ा मुनासिब वे में उसका लिप फिलर करता है। यहाँ पर ये सर्जरी उसके फेस पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जिसकी वजह से वो तो अच्छी लग गई और यहाँ पर फॉलोइंग बढ़ भी गई। बट डजंट मीन कि अगर यहाँ पर हर दूसरी लड़की लिप फिलर करवाने जाएगी तो वो भी उतनी ही प्यारी लगेगी जितनी केले लगी थी। रिसर्च ये बताती है कि 65% जो फीमेल्स हैं वो जब इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी या फिर बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाती हैं अपनी एक्चुअल ब्यूटी को खो देती हैं। किसी दूसरे की तरफ से अपील मिलना तो दूर की बात है, यहाँ पर खुद की स्माइल भी अच्छी नहीं लग रही होती। जैसे अब हम इस उर्फी के केस में देखें, यहाँ पर ना तो सही से बोल पाएगी ना ही सही से हंस पाएगी, और अगर हंसेगी भी तो वो इतनी बेढंगी लगेगी कि आप कहोगे कि ये कौन है। पहले हम इस उर्फी को डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पर फर्दर उन लड़कियों को जो इस तरह की बेवकूफियां करती हैं और उसके पीछे लॉजिक भी आपको मजीद समझाता हूँ। उर्फी ने यह कहा था कि मतलब ऐसे में पहले से इसने लिप फिलर करवा रखे थे, जिसको बहुत ज़्यादा शायद ये इरिटेशन का शिकार थी। इसको लग रहा था कि वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, तो वो क्या करती है कि यहाँ पर जाती है वो बोटॉक्स निकलवाने के लिए। वो जब निकलवाती है तो उसके बाद एक ऐसा इम्पैक्ट आता है पहले इसके फेस पर, इसके लिप्स पर, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। उसके बाद जो स्टोरी है वो सभी फैंस को हैरान कर देती है। उसने ये चीज़ एक्सपोज इसलिए की कि ये तो कुछ दिनों की बात है, यहाँ पर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट एटलीस्ट इस सारी पिक्चर्स और वीडियोस से जो मैं अभी शेयर करने लग रही हूँ मुझे टेंशन मिलेगी, मुझे हर तरफ से डिस्कस किया जाएगा जैसे मैं भी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इससे उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, बट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो उसको शायद नहीं पता। दूसरे ही दिन जब उसका फेस भी फूल गया है तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं कि क्या ये कुछ परमानेंट तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि कुछ स्वेलिंग्स ऐसी भी होती हैं जो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं, और कुछ के केस में तो वो परमानेंट भी इशू होता है। इवन दो अगर आपको वो स्वेलिंग उस तरह से ख़त्म हो भी जाए तो भी आप अपने एक्चुअल फेस में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो और फिर आपकी वो जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं डेड हो जाती है। पास्ट में हमने देखा है ऐसा। यहाँ पर आयशा टाकिया का आपको पता होगा, जिनका फिगर ऑलरेडी बहुत अच्छा था, सिर्फ लिप्स थोड़े से थिन थे। किसी बेवकूफ़ ने उनको मशवरा दिया होगा कि अगर आप लिप फिलर भी करवा लें तो यहाँ पर पटाखा काम हो जाएगा। इससे पहले तक उनकी मूवी सलमान खान के साथ आ रही थी, बट आफ्टर दैट सर्जरी और बोटॉक्स इंजेक्शन आपने देखा कि शी वॉज नोवेयर। बस एक दो पिक्चर वायरल हुई कि भैया दिस इज द लेटेस्ट आयशा टाकिया, और उसके बाद वो कहीं पर भी नहीं। देखिए, कपड़ों पे प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, मेकअप पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, परमानेंट मेकअप की बात नहीं कर रहा, बट यहाँ पर डायरेक्टली अपनी स्किन्स पर प्रैक्टिकल करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो। सो बेसिकली लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल अपील को अट्रैक्ट करने के लिए, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई नो कि आप में से बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पर कमेंट्स में लिखेंगे, स्पेशली जो एक्स्ट्रा फेमिनिस्ट हैं, कि नहीं हम सिर्फ सेक्सुअल अपील के लिए नहीं अपने लिए भी करती हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर ताल्लुक सिर्फ अपीयरेंस का है तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे मेकअप कर सकती हैं जिससे आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े से थिक लगे, अगर ये सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने की हद तक है। ऐसे बहुत सारे बाय द वे फिल्टर भी हैं जो लड़कियां लगाकर पिक्चर्स वगैरह लेती रहती हैं, तो वो मेक सेंस के यहाँ खुद को देखने के लिए कि वो इसमें कैसी लगेंगी। बट डायरेक्टली वो चीज़ इम्पैक्ट करवाना अपने लिप्स पे या फिर अपने चीक्स पे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अभी लेटली हमारी एक एक्ट्रेस है कोमल मीर, वो अच्छी खासी दिखती थी, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी मिल रहे थे, और जिस तरह की उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी और फिजिक थी, उनका चेहरा भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। बट आई डोंट नो कि किस पागल ने उनको ये मशवरा दिया या उनके अपने दिमाग ने कि उन्होंने यहाँ पर चीक्स फिलर करवा लिए और अब वो एक अजीब ही गोलगप्पा टाइप लगती है। पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला जो लॉजिक देती हैं लड़कियां वो यहाँ पर ये सारे बोटॉक्स के इंजेक्शन और इस तरह की चीज़ें इसलिए करते हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये भी एक बुलशिट सी बात है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है आपका नॉलेज। मेरे ख्याल से दुनिया की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स में भी अगर कोई लड़की बैठी है किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे, तो वो अपनी लुक्स की वजह से नहीं बल्कि अपने कॉन्फिडेंस की वजह से बैठी है, अपने नॉलेज की वजह से बैठी है। फिर वो लड़कियां जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल विन किया अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन के होने के बावजूद, तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस का आंसर था। उन लोगों ने किसी भी किस्म का टेंशन नहीं ली कि भैया हमारा तो ये कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए या फिर इस तरह की टोन। एक आपकी अपनी नेचुरल ब्यूटी भी होती है जिसको दुनिया में ब्यूटी जज करने वाले बहुत आराम से कर लेते हैं। अब हम इस पे आते हैं कि यहाँ पर केले की अगर जो सर्जरी थी वो इतनी कामयाब तो हर दूसरी लड़की की क्यों नहीं होती। बेसिकली क्या है ना कि जब भी कोई चीज़ ट्रेंड में आती है तो जो हमारे लोकल सैलून्स वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि ये काम तो वो भी कर लेंगे, क्या है सिर्फ लिप्स के अंदर इंजेक्शन ही तो ठोकना है, कर लेंगे भैया, जबकि नहीं। इसके लिए भी आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये सजेशंस दूंगा तमाम लड़कियों को अनक्वालिफाइड क्लिनिक्स पर बिल्कुल भी मत जाएं।
अगर आपको लगता है कि एक जगह से आपका ट्रीटमेंट 40,000 का हो रहा है और एक्चुअली में वो 1,40,000 का होता है, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। अगर कुछ करवाना ही है, आपको बहुत ज़्यादा चुल है, तो थोड़े पैसे खर्च लो। इट्स अबाउट योर फिजिक, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड इट्स अबाउट योर स्किन एज वेल। ये सीरियस मैटर है। कुछ चीज़ें रिकवर नहीं हो पाती, इसलिए आपने ये बात अपने जहन में ज़रूर रखनी है। प्रॉपर रिसर्च करके जाएं और फिर देखें कि आपके फेस के हिसाब से आपको कितना ज़रूरत है। कुछ लड़कियां इतने ज़्यादा लिप फिलर करवा लेती हैं कि उनका बिल्कुल डक फेस बन जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग हैरान होंगे, बट सेक्सुअल अपील के लिए भी ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लड़कों को तो शायद ये चीज़ टर्न ऑफ कर दे कि आपके इतने बड़े बड़े होंठ इतने फजूल क्यों हैं। तो मॉडरेशन इज़ द की। कुछ लड़कियों को लगता है कि नहीं, लड़कों को बड़ी हेल्दी लड़कियां पसंद है, तो वो ओवर वेट गेन कर लेती हैं, और कुछ लड़कियों को लगता है कि नहीं, लड़कों को पतली लड़कियां पसंद है, तो वो स्किनी हो जाती है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो एक सेक्सुअल अपील जो है वो सबसे ज़्यादा उस लड़की के लिए बनती है, किसी भी लड़के की, जो लड़की अपने नॉर्मल वेट पर हो। अब आपका नॉर्मल वेट कैसा होगा भैया, ये आपको BMI कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना, और फिर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। अगर आप उससे कम हो तो भी आपकी अपील कम होगी, और अगर आपका वेट उस या फिर ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हो तो भी भैया आपके लिए अपील जो है वो डेड हो। अब मेरे हिसाब से लड़कियों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि भैया मेकअप आई थिंक इज मोर देन इनफ टू मेक योर ब्यूटी इवन मोर गुड, टू इनहांस योर ब्यूटी, या फिर आप कह लो कि ठीक है अगर आपने उसके साथ कुछ प्ले भी करना है। अदरवाइज जो लड़कियां नेचुरली ब्यूटीफुल होती हैं ना, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ अपना फेस धो के भी कहीं पर प्रेजेंट होंगी तो वो अच्छी लगेंगी। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से, या फिर नींद पूरी नहीं होती, या फिर कुछ थोड़ा सा एज के साथ डार्क सर्कल्स का पड़ना, या स्किन्स का थोड़ा सा रफ होना, इट मेक सेंस कि आप उसको थोड़े बहुत मेकअप से कवर कर लें। लेकिन मेकअप के अंदर इतना ज़्यादा भी मत घुसें कि जब आप मेकअप धोएं तो आप वो लगे ही ना जो आपको देखा गया। पर्सनली तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप किसी भी किस्म की प्लास्टिक सर्जरी या फिर बोटॉक्स के इंजेक्शन ना लगवाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका रिएक्शन क्या होगा। हर इंसान की फेस ब्यूटी डिफरेंट होती है, और अगर आप कुछ ऐसा करवाने जा भी रहे हैं तो किसी ऐप के अंदर पहले अपने थिक लिप्स को देख लें, उसको समझ लें कि वो करवाने के बाद आपकी एक्चुअल में पर्सनालिटी या फिर फेस कैसा लगेगा, आपकी स्माइल कैसी लगेगी। आप उस ऐप के अंदर स्माइल करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ डोंट गो फॉर बोटॉक्स इंजेक्शन, क्योंकि रियलिटी में भी जब आप करवाओगे ना तो वैसा ही दिखेगा। कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि पहले किसी ऐप में चेक करने के बजाय डायरेक्टली जाकर किसी एक्ट्रेस को देखा था, हाँ वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने भी करवा ली, और फिर अपने फेस का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि यहाँ पर उर्फी जावेद वाला हाल हो गया। इस लड़की ने अपनी पर्सनैलिटी तबाह कर ली है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब इसके पीछे पीछे कैमरामैन्स भागेंगे। हाँ, शुरू में तो भागेंगे इसका अब ये वाला फेस दिखाने के लिए, बट ग्रेजुअली इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी। आई होप कि इसका ये रिएक्शन ज़्यादा लंबा ना हो और ये वापस अपना फेस रिकवर करने में कामयाब हो जाए, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट सीरियस। आई थिंक आप लड़कियों को सोचना चाहिए कि आप अपनी बॉडी के साथ इस तरह के प्रैक्टिकल्स क्यों करती हैं। So yeah, that was everything about this video. I hope कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। Don't forget to like and share, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा मिस्टर नुमान व्लॉग्स का चैनल नहीं देखा, वहां पर लेटेस्ट TBC तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।